दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली हमारी सुहाग रात के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना, शादी के बाद तो यही होता है और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन रही है। तो हमने सोचा हम भी अपने गोला वालों तक ये खबरिया पहुंचा देना जी। क्या हो रहा है ना कि पहले के समय में बहन जो होती थी वो भाई के सामने बड़ी लजादुर बनती थी, समझ रहे हैं जी। अब बेटियां जो होती है ना वो अपने पापा के सामने बड़ी लजादुर हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन अब सिचुएशन सब उल्टा हो गया है दोस्तों। अब सोचिए कि बेटियां जो है वो सुहाग रात का कमरा सजा रही हैं और बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए सेज सजा रही हैं, मतलब सुहाग का बेड सजा रही हैं। कैसा कॉम्बो हो गया है दोस्तों। मतलब इस तरीके से ही परिवार पगला जाएगा जी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सब कंटेंटवा एकदम से भगदड़ मचाए हुए हैं कंटेंटवा के लिए कि चलो जी कंटेंट के लिए कुछ करेंगे। सोचिए ये चिट्टो बिट्टो जो हमारे यूट्यूब पे महामारी है इस समय, पूरी तरीके से पगला गई है ये लेडी। मतलब इसने जो है अपने भाई का जो है सुहाग का बेड रेडी किया, उसके ऊपर इन सबों ने वीडियो चेप दिया है जी। तुम लोग बहन हो ना जी। बहन अपने भाई का सुहाग का बेड रेडी करती है जी। पगल चट्टी, तुम लोग अजम्मा से पगल चट्टी हो क्या जी। पगल चट्टी नहीं, गवारन। जाओ इसके ऊपर तुमको जो एक्शन लेना है ले लो, हम बोलेंगे गवारन कि ऐसा हरकतें तुम लोग कर रही हो। कहते हैं ना कि जिसके बहुत बड़े बड़े बोल वो निकले एकदम से ढोल, तो तुम लोग वही ढोल हो जिनके बड़े बड़े बोल हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। बात करते हैं नई दुल्हन आई हम ये करेंगे, नई दुल्हन को हमने बना दिया नचनिया, नई दुल्हन को बना दिया हमने बजनिया, नई दुल्हन को बना दिया हमने एकदम से डमरू, नई दुल्हन को हम लोगों ने बना दिया एकदम बिन पेनी का लोटा, नई दुल्हन को बना दिया हम लोगों ने एकदम से पागल, नई दुल्हन हो गई बावरी। मतलब तुम लोग नई दुल्हन के नाम पे उसका बेड भी तोड़ डाली जी। नया नवेला बेड था वो भी तुम लोग बैठ बैठ करके, पहले तो एकदम से तुम लोगन को शर्म नहीं है। भौजाई जो है वो अपना बेड छोड़ करके नीचे बैठी है। अरे उसके महतारी बाप उसको बेड दिए हैं, सेज दिए हैं, कम से कम उसको अपने मोमेंट जी तो लेने दो जी। गवारन हैं तुम लोग जो है एकदम से हमारी गंगूबाई। गंगूबाई का तो एटीट्यूड एकदम 7वें क्या 14वें आसमान पे है जी। है जी गंगूबाई, तुम किस खेत की मूली हो जी जो इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। कभी अपने बहन को, कभी अपनी भौजाई को, कभी अपनी नईकी भौजाई को। किस खेत की मूली हो तुम गवारन और इन सबों के नल्ले नल्ले पति। तुम लोगन को शर्म नहीं आते जी। हैं इतना जो है कार परोजन में ऐसे ही भीड़ रहता है, सारे रिश्तेदार आए चले गए और तुम लोग नल्ले निहारी की तरह वही पड़े हुए हो जी। तुम लोगन को और कोई काम धंधा नहीं है जी भैया जी। आज तुम लोग ने हद पार कर दी। मतलब दुल्हन को का जो है ना, इन लोगों ने सेज भी बिगाड़ दिया। सोचिए, जो कि दुल्हन के लिए बहुत मोमेंट होता है, प्राइवेट मोमेंट होता है, इसको भी इन सबों ने बेच दिया। इसीलिए मैंने इन लोगों को वही बोला, क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसा कर रखा है और ये काम ही ऐसा कर रहे। अरे जी नटुल्ला, तुम्हारे अंदर कौन सा एटीट्यूड है जी गजोदर। तुम्हारे अंदर कौन सी चीज़ का एटीट्यूड है जो तुमको सारा एटीट्यूड दिखा रहे हो। नहीं तुम कहीं से खूबसूरत लगते हो, न ही तुम्हारी कोई पर्सनालिटी है, न ही तुम कहीं के बहुत बड़ा का जो है तुर्रम खान हो, और न ही तुम बहुत बड़ा का पढ़े लिखे हो, न ही तुम्हारे पास बहुत बड़ा का जो है दौलत है। तुम किस चीज़ के लिए नटुल्ले इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। और तुम्हारी पत्नी चिट्टो जो बनी थी गंगूबाई, वो किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रही है जी इतना। हैं तुम लोग जो है जैसे लग रहा है बियाह नहीं किए हो, एकदम से जो है तुम लोग बियाह के नाम पे पता नहीं क्या पगला गए हो जी। तुम्हारे लोगों ने जिंदगी में कभी बियाह शादी नहीं देखा है जी। सब लोग एकदम कैमरा जो है दुल्हिया के मुँह पे फोकसवा मारे हुए एकदम से पगले हो का जी। तुम लोग सारे के सारे हैं जी, वहीं पे ये सब सारे के सारे पड़े हुए हैं और इधर उनकी भौजाई रोटी बना रही है धपा धप धपा धप धपा धप। का तुम लोग जो है अपने भौजाइन पर बोझ बने हुए हो जी। तुम लोगों को अपना ससुराल नहीं है, ब्याह शादी बीता नहीं कि अपने ससुराल जाए, थोड़ा वहाँ जा करके तुम लोग थोड़ा अपने भी सास का हाथ बटाओ, थोड़ा सास का सेवा करो। जैसे यहाँ रह रही हो तुम लोग 1 महीना से, उसी तरीके से 1 महीना से जाकर तुम अपने सास ससुर के भी बूढ़े बूढ़े सास ससुर तुम लोग है जी बंदना। तुमको यहाँ बकैती याद आ रहा है जी। अपने ससुररिया जाने में तुमको मरकी पड़ता है।
यहाँ पे तुम कानून बतिया रही हो जी। वहाँ जाने के लिए तुमको बहुत बड़ा का जो है आलस आ रहा है, यहाँ बतिया रही हो। किस तरीके से तुम आग लगावन हो जी, हैं? तुम किस तरीके से आग लगा रही हो कोमल में और विनय में और चिट्टो बिट्टो सारे लोगों में तुम कैसे आग लगा रही हो जी। कह रही है वंदना कि ये जो है वीडियो का पहला अधिकार इस घर के बेटे का है, कि ये घर का बेटा है, पहले ये वीडियो डालता, उसके बाद चिट्टो बिट्टो डालते, इसके बाद सारी फैमिली डालती। ये बतिया तुम जा करके चिट्टो बिट्टो को काहे नहीं समझाती हो कि क्या उछड़ उछड़ करके जो है गई मेढकनिया फुदकिया मारती रहती है। उसको ये समझदारी नहीं है कि यहाँ पे वो मेहमान बन करके आई है कि मेजबान बन करके आई है। सब आगे आगे फुदकिया मार रही है, उसको तुमको शर्म रम नहीं है जी। वो बतिया तुम मुझसे जा करके कहो कि जी तुम अपने वीडियो पे स्टॉप लगाओ। सबसे पहले वीडियो बनाने का अधिकार इसका है और ये बनाएगा वीडियो। और दूसरी बात, हाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके घर में जो है दुल्हन को मना कर दिया गया है। इसका जो पति है, मतलब इसका जो भाई है जिसकी शादी हुई है, वो साफ मना कर दिया है कि नहीं, मेरी पत्नी को अलाउ नहीं है, वो चैनल नहीं बनाएगी, वो वीडियो नहीं डालेगी। मतलब उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुमको घर की नौकरानी बना करके लाए हैं, तुम चिट्टो बिट्टो की जो है दाई हो, नैनी हो, तो तुम उनके बच्चों का जो है पोटी लैट्रिन साफ करोगी, उसके घर का खाना बर्तन करोगी, तुमको चैनल बनाने का अधिकार नहीं है। बाकी मैं हूँ ना, बड़का नौकर हूँ, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। मीशो का लुग्गा धोती तुमको मिल ही जाएगा, है ना जी। अब बेचारी का पूरा मन हो रहा है, ना वो हाँ में जवाब दे रही है ना में जवाब दे रही है, उसका पूरा मन हो रहा है कि वो चैनल बनाए और चैनल बना करके वीडियो डाले। क्यों? क्योंकि वो अच्छा गाती है। खाना बनाने की भी बात वो बोल रही थी कि उसको रेसिपीज भी आती है, उसको नाचना भी इन सबों से बढ़िया आता है, इन सबों से बढ़िया जो है संस्कार में रह भी रही है। और उसका चैनल इस समय बहुत अच्छा रॉकेट की तरह उड़ता अगर वो अपना चैनल बनाए। लेकिन नहीं, ये जो गुलाम है ना अपनी बहन का, पागल उसका भाई जो नटुल्ला भाई है, वो कहाँ अपनी बहन के खिलाफ कुछ भी करेगा जी। उसकी बहन ने जो उसको समझा दिया वही कर रहा है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं कि बहुरिया का भी चैनल बने, ताकि वो भी हंगामा करे और इन सबों का जो है ईंट का जवाब लोढ़ा से दे जो ये सब कर रहे हैं उसके साथ। और बात आती है मुदी खाई पे। हमने सोचा चलो भाई, हमारी गंगूबाई जो है एकदम सज सवर के आई हैं तो कुछ बहुत बड़का तोहफा लेकर के आई होंगे। हम दिल थाम करके बैठे थे, बोला कि सोने चांदी का भर भर करके जो है ये चिट्टो रानी ने दिया गिफ्ट, दुल्हन हुई इमोशनल। अब हम पूरी वीडियो में दूरबीन लगा करके दुल्हन को देख रहे हैं कि दुल्हन कब इमोशनल हुई और कौन सा भर भर करके सोना चांदी का गिफ्ट दे दिया बाबू। पूरी वीडियो हम इसी चक्कर में 1.5 बार देख लिए दोस्तों, लेकिन हमको कहीं पे ना दुल्हन इमोशनल दिखाई दी, ना ही भर भर करके सोने चांदी का गिफ्ट दिखाई दिया। और जो तुम लुग्गा अपने भौजाई को गिफ्ट की हो जी, तुम उसी तरीके का लुग्गा धोती पहनती हो जी। वैसा ही तुम मजूरीन जैसा लुग्गा पहनती हो। ये सब जो है, जो बर्तन वर्तन मांजने वाली हैं, उसको जिस तरीके का कपड़ा दिया जाता है तुम वही कपड़ा अपने भौजाई को दे दी। यानी कि तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इसको आगे चल करके बर्तन मांजने वाला ही बनाओगी अपने घर का। हैं, जिस तरीके से चीज़ें जो है तुम उसको दे रही हो, वो साड़ी पहनने लायक है जी। हैं, उसी तरीके की साड़ी तुम पहनती हो जैसा तुम अपने भौजाई को गिफ्ट की हो। अब बिछिया दी हैं, अब बिछिया दे करके तुम एहसान कर दी हो जी। हैं, सबसे बड़ी बात कि चलो बिछिया दी तो दी, हाथ का कह रही हम डायमंड सेट दे रहे हैं। पता नहीं डायमंड दे रही हो कि नकली दे रही हो, कि तुम्हारा कोई भरोसा है जी। हैं, तुम तो वो इंसान, अब तुमको समझ में आ रही हो कि तुम जो है चांदी के सामान पे सोने का पॉलिश चढ़वा कर दे दो। हैं, तुम 1 ग्राम सोना भी दे सकती हो भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम 1 ग्राम सोने वाला भी गहना उठा करके दे देती हो। इतना तुम लोगों ने भे करके एकदम से जो है अपनी भौजाई को जो है एकदम पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे बेच दिया, बाजारू बना दिया, और उसको जो है तुम गिफ्ट के तौर पे यही दे रही हो जी। और उसके बाद बोल रही हो कि थैंक यू बोलो, हमारा आशीर्वाद लो, मरी जा रही हो जी थैंक यू के लिए, चाटोगी थैंक यू लेकर के। ऐसा कौन है जी बेशरम जो कि सामने गिफ्ट दे करके बोलता है कि हमको थैंक यू बोलो, हमारे पैर छू, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान लाद दिया। हैं, तुमको गिफ्ट पसंद आ रहा है? नहीं पसंद आ रहा है, ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा है, उसको फेर करके दूसरा गिफ्ट खरीदो, कम से कम सोने का हार उसको दो, चाहे सिकड़ी दो। और तुम्हारा भाई जो गया था नटुल्ला, तुम्हारे बेटे के बर्थडे में तो सोने का सिकड़ी दिया था जी, कम से कम तुमहू को सोने का सिकड़ी उकड़ी दे देती।
तुम्हारा भाई तो तुमसे ज्यादा ना दिलदार निकला जी। तुम इतना रुपया कमा करके भी, अपने भाई को नौकर बना करके भी तुम एक छोटा सा अंगूठी दियो जी। शर्म नहीं लग रहा है तुमको? और उसके ऊपर तुम गंगूबाई बन करके आई हो, और अपना नटुल्ला पति जो सो रहा है उसको भी उठा करके ले आई हो कि चलिए जी हम दोनों लोग साथ में गिफ्ट देंगे। हैं, इतना ही दिलेरी था तो कोनो बड़का भारी भरकम 2-4 किलो का गिफ्ट ले आती ना जी, दे देती तो हम लोग देख लेते। तुमसे अच्छा तो पूनम दीदी ने गिफ्ट दिया है। उनके पति ना रहते हुए भी जिस तरीके से तुम लोग मुंह बिचकाती हो, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब पूनम दीदी का भी चैनल ऐसे रॉकेट की तरह उड़ेगा और उनके भी जिंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से जिंदगी उनकी बीतेगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों का अंत हो रहा है। पूनम जो है वो अपने मतलब उनका एक शौक है, उनका एक दिली अटैचमेंट था, वो बड़े दिल से जो है आकर के दुल्हन को गिफ्ट दी हैं। तुमसे अच्छा तो वो गिफ्ट दिए हैं जी ना, सोने का लॉकेट दी हैं, गले में पैर में पहनने वाला जो है वो मीना मतलब बिक्शिया दी हैं, और वो दिल से दी हैं। और बाद में वो बोल भी रही हैं कि मेरा बहुत सपना था कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें अपने भाई को दूँ, और मेरा वो सपना सपना ही रह गया। मतलब उनके आंखों में दर्द दिख रहा था। तुम बेशरम लोग और ये जो वंदना पगली है, क्या जी तुमको तनको होश हवास नहीं है जी? तुमको तुम्हारी जबान पे लगाम नहीं रहता है? जब देखो तब तुम बकर 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 बोलने लगती हो। हैं, करियो यह सब न दिया जाता है जी कि घर द्वार लिखा जाता है? काहे नहीं घर द्वार लिखा जाता है जी? घर द्वार लिखा जाता है, गाड़ी घोड़ा दिया जाता है। और क्या कह रही है कि हम लोग जो है बिना दहेज का ब्याह किए हैं। अरे जितना तुमको दहेज मिलता उसका 10 गुना तो तुम लोग दुल्हन को नचा करके बाजारू बना करके कमा ली हैं जी। दहेज तुम्हारा भाई का ब्याह हो गया, एहसान मनाओ। ऐसी लड़की से ब्याह हो गया, एहसान मनाओ, और ऊपर से तुम लोगों को दहेज भी चाहिए जी। तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारे भाई को दहेज में वॉशिंग मशीन नहीं मिला, फ्रिज नहीं मिला। तुम सुना रही हो जी कि ऑडियंस सुनो, इन सबों को ट्रोल करो कि ये चीज़ें नहीं मिला है। और जो तुम लोग उन सबों के नाम पे व्यूज छाप करके पैसा कमा रही हो, क्या तुम लोग 1 लाख खर्चा करके घर में फ्रिज कूलर टीवी नहीं रख सकते? और तुम क्या दी थी जी मुँह दिखाई में? हैं, उसके नाम से तो लाखों रुपया कमा ली, क्या दी तुम मुँह दिखाई में बताओ? हैं, खाली तुम लोग जो है इसको बाजारू बना बना करके, नचनिया बना बना करके, रील्स वीडियो बना बना करके तुम लोग पैसा छाप ली, और उसको देने के नाम पे तुम लोग क्या दी हो बताओ जी? हैं, और ऊपर से तुम लोग पूनम को ताना मार रही हो। अरे पूनम दीदी जो है ना लाख दर्जे अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। और तुम्हारा एटीट्यूड किस लेवल का है जी नटुल्ला? तुमसे बढ़िया तो वो है, इसीलिए इसको जो है कोमल विनय भाव नहीं देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोगों की वीडियो की, कम से कम इन सबों को तो भाव नहीं देते, इन सबों की औकात दिखाते हैं, मुंह तोड़ जवाब देती है कोमलिया भौजी। वेल डन कोमलिया भौजी, लगे रहिए। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनका बाजारू नाच देखते रहिए। बाय बाय।